हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड विद यू एंड योर लाइफ। सो जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है तो नवरात्रे होने वाले हैं शुरू। बेसिकली जिनको नहीं पता नवरात्रास क्या होते हैं, वैसे तो सबको पता ही होगा। जो इंडियंस वगैरह मुझे देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ कि जो नवरात्रास होते हैं, जैसे हमारी जो गॉडेस हैं उनकी हम प्रे करते हैं 9 दिन के लिए। कम समटाइम्स नवरात्रे जो होते हैं वो 7 दिन के होते हैं, समटाइम्स 9 दिन के होते हैं। कोई कोई लोग 9 दिन फास्ट भी रखते हैं, सिर्फ जो फास्ट वाला फूड होता है वही खाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सारे फास्ट नहीं रख पाते हो तो आप पहले 2 रख लो, या फिर जो लास्ट के 2 होते हैं वो रख लो। तो अब मैं देखूंगी कि मैं पहले 2 रखूंगी या मैं लास्ट के 2 रखूंगी, वो तो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन नवरात्रे शुरू होने वाले हैं 2 दिनों में, और घर में जो गंद पड़ा है ना, मैं नहीं चाहती कि नवरात्रे से पहले इतना गंद हो। तो मैंने कहा कि आज मुझे कैसे भी करके थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही है, क्योंकि साफ सफाई होगी तो फिर हम नवरात्रे के पहले दिन अपना सेटअप करेंगे पूरा पूजा वूजा का। और इस बारी मैंने सोचा है, जब से बाहर आए हैं ना, तो तब से कभी वो नहीं हुआ कि, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है। तो घर में यही होता था, इंडिया में जब हम थे तो यही होता था कि जो जिनको पता होगा, साग लगाई जाती थी। तो एक कलश लिया जाता है, उसमें बीज वगैरह डाले जाते हैं, तो साग लगाई जाती है माता रानी की। एंड देन 9वें दिन पे या 9वें दिन के बाद उसको पानी में डाल दिया जाता है। तो 9 डे पे उसकी पूजा वगैरह करते हैं। तो वो साग होती है जो उसको जो भी आपके आगे पीछे रिवर वगैरह है वहाँ पे जाके पूजा करते हैं, वहाँ पे उसको जल में डाला जाता है। तो ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन अभी आप बाहर रहते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसी पर्टिकुलर रिवर वगैरह है नहीं तो जहाँ पे आप कर सको। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं भी थोड़ा सा अपना सेटअप करूँ, जोत वगैरह जगाऊँ 9 दिन तक कॉन्टीन्यूसली जोत जगाऊँ। बट उसके लिए मुझे चाहिए बड़ी वाली जो जोत होती है, क्योंकि हम घर पे रहते नहीं है, जॉब होती है, तो उसको चाहिए कि मतलब वो बुझनी नहीं चाहिए 9 दिन तक। उसके लिए तो पूरा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो मेरे पास यहाँ पे जोत है वो है छोटी वाली, तो उसमें यही है कि 1-2 घंटे चलते हैं फिर वो बुझ जाती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी वाली लेकर आऊँ। तो अब देखते हैं, यहाँ पे इंडियन शॉप है, वहाँ से भगवान करे कि मुझे मिल जाए इस बार, और मैं इस बार अच्छे से नवरात्रे जो है ना, अपनी दिल की तसल्ली के लिए अच्छे से, जैसे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं ना, वैसे करूं। सो कोशिश मेरी यही रहेगी, बाकी जो भगवान को मंजूर होगा, क्योंकि भगवान के आगे तो किसी की चलती नहीं है। अगर तो वो मुझे मिल जाएगी सो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगी तो फिर देखते हैं, कोई और ऑल्टरनेटिव निकालेंगे। बट अभी तो नवरात्रों को है टाइम। बट आज का ही दिन है जो मेरे पास थोड़ा सा फ्री था, तो मैंने कहा आज हम करेंगे सारी सफाई वफाई और जाएंगे हम शॉप पर, और जो कुछ चीज़ें बाय वगैरह करनी है वो करेंगे। तो चलो करते हैं अपने दिन को स्टार्ट, और वीडियो को एंड तक देखो कि मुझे वो चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती, और क्या मैं अपने नवरात्रे उसी वे में स्टार्ट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो चलो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, बिकॉज आगे भी एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस व्लॉग्स। सो या सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन, जो भी नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या गंद पड़ा हुआ है घर पर जो मुझे सफाई करनी है। सो लेट्स गो। अब मुझे कोई जज मत करना, जिनको पता है कि मेरे घर में छोटा बेबी है। तो लास्ट 3 दिन से ये लॉन्ग वीकेंड था, तो गंद वगैरह सब पड़ा हुआ है। और बच्चे के साथ यही होता है कि या फिर बच्चे को टेक केयर कर लो, या फिर सफाई कर लो। सो ये मेरी लॉबी की सिचुएशन है अभी। एंड बाथरूम भी गंदा पड़ा हुआ है, बेडरूम्स वगैरह भी कोई अभी इतने साफ़ नहीं हुए हैं, सेटअप वगैरह करने हैं यहाँ पे। एंड देन अपना भी मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी है और इनको सेटअप करना है, धोना वगैरह है। ये आज का ही मेरे पास दिन है। तो किचन ऑलमोस्ट, जैसा कि आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट मैंने क्लीन कर दी हुई है किचन। अब बस मुझे डिश वॉशर में मैंने बर्तन वगैरह लगा दिए हैं, वो करने हैं। एंड देन जो फ्लोर है हमारे काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए हैं, तो आज मैं सोच रही हूँ इसमें मॉपिंग वगैरह भी की जाए। सो जल्दी से करते हैं काम स्टार्ट, थोड़ा ही टाइम है मेरे पास, तो फिर देखते हैं आगे क्या किया जाता है। चलो।
भाई साहब, बच्चों ने खिलौने अपने इतनी जगह पे फेंके होते हैं ना, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। एक ही ये बैग है फुल ऑफ टॉयस, बट जब किकी की एनर्जी जो होती है ना हाई लेवल पे होती है ना, ये सब कुछ बाहर आ जाता है और घर के हर एक कोने में ना किकी का टॉय आपको मिलेगा। सीरियसली सफाई करना मुश्किल हो जाता है यार। और ना मेरे साथ ना अक्सर ऐसा हो जाता है कि सफाई करते करते ना कुछ और याद आ जाता है कि पहले यार मैं ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ये करूँगी, और जब पिछला काम होता है वो छूट जाता है, एंड देन जो अगला होता है उसको करती हूँ, फिर कुछ और आ जाता है, मैं वो कर लेती हूँ, यार दिमाग ख़राब हो जाता है। अब मुझे याद आ गया, मैं कपड़े रख रही थी कि किकी का जो ड्रॉर है ना पूरा मैसअप हुआ पड़ा है, और अब उसको कुछ कपड़े छोटे भी हो गए हैं। टाइम यार कैसे फ्लाई कर रहा है लिटरली। अभी कुछ ही टाइम हुआ था कि वो 1 साल की हुई थी, अब वो 2 साल की भी होने वाली है, और जो कपड़े हैं वो छोटे हो गए हैं। तो मैं सोच रही थी कि कुछ कपड़े जो साफ साफ हैं वो निकाल दूं, अगर मैं चैरिटी में दे दूं, और मे बी जो मेरे भैया भाभी की छोटी बेटी है वो भी पहन लेती है, तो जब भी वो आएंगे या हम मिलेंगे तो मैं उनको भी दे दूँगी। लेकिन यही है ना कि वही हो जाता है कि अब वो पता नहीं हम कब मिलेंगे उनके साथ, तब तक वो भी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता। सो इसीलिए मैंने थोड़े से कपड़े भी या तो चैरिटी में डालूंगी, या फिर जो छोटे छोटे क्यूट से हैं वो रख दूंगी। यादें होती हैं, मेरा तो मन भी नहीं करता ना छोटे बच्चों का कपड़ों को फेंकने का। सो अभी भी ये जो पूरा ड्रॉर है गर्म कपड़ों वाला है फुल पड़ा हुआ है, मैंने एक दिन सेटअप किया था, लेकिन आप इसकी हालत देखो, पूरा मैसअप है। तो अब वही मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास टाइम बचता है, क्योंकि आज मेरा मेन फोकस है सफाई करना, क्योंकि ये जो सफाई है ये नवरात्रों के लिए होने वाली है, तो मैं इस पे नहीं उलझूंगी। सो अगर मेरे पास टाइम होगा तो देन मैं ये सॉर्ट आउट करूंगी, बट आज मेन फोकस सफाई का है, तो बैक टू वर्क चलते हैं। ओके जी, तो सफाई वगैरह हो गई है, ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट मीन्स की हो ही गई है अब। एंड नाउ अब मुझे जाना है इंडियन ग्रॉसरी स्टोर पर, जो मैं नवरात्रों के लिए सामान मुझे चाहिए, होपफुली फिंगर क्रॉस कि वो मुझे मिल जाए, और इस बारी मैं नवरात्रे वैसे ही सेलिब्रेट करूं जैसे हम इंडिया में किया करते थे। ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ चाहिए, इंडिया में मज़े हैं, जाओ शॉप पर और आपको मिल जाती है। यहाँ पर ऑप्शन कम है, नोवा स्कोशिया में स्पेशली। अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वैसे, बट एक आधी दुकान यहाँ पर खुली है जो इंडियन शॉप होती है, मे बी उसमें बहुत सामान मिल जाए जो मैं ढूंढ रही हूँ। अगर मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, नवरात्रे बहुत सही हो जाएंगे। नहीं भी मिलेगा, नवरात्रे तो है ही हैं। ये ना, मैंने जैसे कहा आपको कि भगवान के ऊपर ही है, अगर भगवान चाहेंगे मैं जो जगाऊँ ऑल डे तो वो मुझे चीज़ मिल जाएगी, नहीं होगा तो आई डोंट नो। बट पॉजिटिव रहते हैं, मेरे ख्याल से तो वहाँ सामान मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने आई थिंक पहले भी वो सामान थोड़ा बहुत देखा हुआ है। सो या बट अभी लंच टाइम हो रहा है तो चलते हैं, थोड़ा सा पहले लंच वगैरह कर लेते हैं, देन उसके बाद चलेंगे। आज वैसे मैं थोड़ी सी लकी रहेगी क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा जो काम है ना आज वो ख़त्म होगा। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरा जो वर्क कंप्यूटर है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगा,
तो वो तब से अपडेट ही हो रहा है। तो मेरे पास बीच में ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली है। देख ही होंगे आप, जैसे टाइल्स जो है वो लश्कारे मार रही है। तो कहते हैं ना, भगवान साथ हो तो सब कुछ ही हो जाता है, तो इसलिए अच्छी बात है कि वो अपडेट हो रहा था, तो मेरे पास ज़्यादा काम नहीं था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उस चीज़ का उठाया फ़ायदा और सफाई वगैरह हो गई डन। तो अब करते हैं लंच एंड देन चलते हैं वो चीज़ें बाय करने। एंड जब घर साफ़ होता है ना, तो एक अलग तरीके की फीलिंग होती है कि साफ़ सुथरा हर जगह, अब ये कितने टाइम तक साफ़ रहेगा वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन मुझे अब ऐसा हो गया कि मेरे को ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना मेरे पास टाइम नहीं होता ना, मैं बेबी के साथ बिजी हो जाती हूँ ना, मुझे बहुत अपने ऊपर ही ऐसे गुस्सा आता है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन क्या करें, बेबी के साथ भी टाइम स्पेंड करना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सफाई भी अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ना, जब मैं इंडिया में हुआ करती थी ना, तो इंडिया में वैसे मैं इतना कोई काम वाम नहीं करती थी, क्योंकि मम्मा ने कभी बोला नहीं काम करने को। तो बस स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, वापस आए, खाना खाया, ट्यूशन वगैरह गए, ये वो, बस कोई काम वाम नहीं करती थी। मुझे खाना तक नहीं बनाने आता था। लेकिन जब से मैं बाहर आई हूँ ना, वो कहते हैं ना, अपने ऊपर जब पड़ती है ना इंसान के, तो सब कुछ आ जाता है। तो अब मैं खाना भी अच्छा खासा बना ही लेती हूँ। एंड सफाई का तो मुझे ऐसा हो गया कि जिस दिन गंदगी हो ना, मेरे को ऐसा होता है कि यार आज दिन मेरा बिल्कुल गंदा जाएगा, बिकॉज मुझे आगे पीछे गंदगी दिखती रहती है। सो टाइम की बातें हैं वैसे ना, जब खुद पर पड़ती है ना, तो तब सब कुछ ही हो जाता है। मैं खाना खाते खाते ना अभी ना व्लॉग देख रही थी। एक यूट्यूबर हैं, वो यहाँ के नहीं हैं, यूके के हैं, तो मैं उनके व्लॉग्स काफ़ी देखती रहती हूँ। प्रीति सूरी उनका नाम है। तो उनका ना एक छोटा बच्चा है। आई डोंट नो, जब भी मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ ना, मैं ना अपनी जो मेरी फैमिली है ना, मतलब कि जो हमारी छोटी सी फैमिली है, मी, अंकुश एंड माय डॉटर, तो ऐसे एक आई डोंट नो, कुछ ऐसे ना रिलेट होता है। जैसे जैसे वो हैं वैसे ही हम हैं, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे पास वर्ड नहीं है कहने को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिलेट होता है। तो अभी उनका जो बेटा है वो गया हुआ था किसी ट्रिप पर, स्कूल की ट्रिप पर। So she is very emotional, and literally I am very emotional as well. So she was like cooking and everything for him. He just went for I think 3 days. So अब वो आया है, तो जैसा कि मैं अभी देख रही हूँ व्लॉग, अब वो आया है, तो बोथ द पेरेंट्स आर सो हैप्पी एंड आई कैन टोटली। पहले मैं लिटरली मैं बोलूँ, पहले मैंने सोचा यार इसमें क्या है, 3 दिन के लिए ही तो गया है, तो आ ही जाएगा, तो इतना इमोशनल होने वाली कौन सी बात है। लेकिन लिटरली आई वॉज वॉचिंग दैट ब्लॉग और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। आई थिंक नाउ आई कैन रिलेट बिकॉज आई एम अ मदर नाउ। सो मैं वो चीज़ को रिलेट कर सकती हूँ। आई डोंट नो दैम, मैं जस्ट उनका ब्लॉग देखती हूँ, मैं नहीं जानती उनको वो कौन है ना। लेकिन एक होता है ना, ऐसे बंदा रिलेट कर पाता है, तो वही मैं ऐसे देख रही थी यार, मैं इतनी इमोशनल हो गई। तो अब मैं यही सोच रही हूँ तब से कि कल को मेरी डॉटर भी जब जाएगी, तो मतलब आई कैन फील, मैं टोटली एग्री करती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ। पहले मैं यही सोचती थी कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन लिटरली आई कैन फील, मेरे को ना ऐसे अंदर से धक धक तो हो रहा था अंदर से लिटरली। एंड सेम लाइक हर, जैसे वो अभी इमोशनल है। मैंने जब अपनी डॉटर को फर्स्ट डे केयर भेजा था ना, वो पेन थी ना कि मैं उसको भेज रही हूँ डे केयर, मुझे अपने आप पे ऐसे गुस्सा आता था कि क्यों यार मैं उसको क्यों डे केयर भेज रही हूँ, है ना। तो मतलब मैं घर पे आके इतना रोती थी, जॉब पे मेरा मन नहीं लगता था। एटलीस्ट फॉर 3 वीक्स मुझे लग गए सेटल होते, उसको भी लगे सेटल होते, बिकॉज वो भी ममा से है ना, वो मेरे बिना तो रहती नहीं है बिल्कुल, टचवुड। तो उसको भी ऑब्वियस लगा ही, लेकिन अब वो थोड़ी सी सेटल हो गई है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो थोड़ा सा हो गई है। लेकिन मुझे पता है, आई कैन फील द पेन। वापस आई ना पहले दिन उसको छोड़कर वहाँ पर, मैं लिटरली घर के अंदर नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा हो रहा था कि नहीं यार, मुझे घर ना ऐसे खाने को आएगा, मैंने घर के अंदर नहीं आना। मैं गाड़ी में बैठ के मैंने अपनी मम्मा को कॉल करी और आई वाज लिटरली क्राइंग कि यार वो पता नहीं क्या कर रही होगी वो ये। तो घर वाले भी थोड़े इमोशनल हो गए, वो कहते कि जा लेकर आ जाओ उसको वापस, है ना, कोई बात नहीं, अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है कि आप 2 घंटे के लिए छोड़ दो, 3 घंटे के लिए छोड़ दो, एंड देन जैसे जैसे बच्चे उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाए,
तो मतलब कि आई डोंट नो, वो फीलिंग एक, अगर कोई मुझे मदर देख रहा है तो वो फीलिंग वो ही रिलेट कर सकते हैं। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि हम बाहर रहते हैं, हम वर्किंग हैं दोनों, तो बेबी को भी वो चीज़ें हम कर नहीं सकते कि पूरा दिन भी घर के अंदर ही रखें, है ना, बाहर नहीं जाएं। तो इसलिए मैंने ये स्टेप लिया कि एटलीस्ट थोड़ा सा थोड़ा सा वो बाहर निकलेगी, थोड़ा सा सबके साथ मिक्सअप होगी, तो बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ऑब्वियस है, जब जॉब करनी है, अगर घर पे कोई ग्रैंड पेरेंट वगैरह नहीं है, सो इट्स हार्ड हेयर। इंडिया में तो होता है ना कि यार नानी दादी कोई है तो वो बच्चे को संभाल लेगा या कुछ, अब यहाँ पे नहीं है, तो ये चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, अगर आप चाहो या अगर आप नहीं चाहो, बट आपको करनी ही पड़ती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट एज वेल, बट इट डिपेंड करता है कि आप कौन से डे केयर में भेज रहे हो एंड दिस एंड दैट। आपको सब कुछ चेक करना है बिफोर सेंडिंग योर किड टू एनी डे केयर। लाइक हर चीज़ आपको प्रॉपर चेक करनी है कि क्या रेपुटेशन है, क्या है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, एवरी सिंगल थिंग। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए करेंगे बेस्ट ही करेंगे। बट मैं जस्ट आपको ऐसे ही एक अपनी अपनी स्टोरी बता रही थी कि मेरा क्या रिएक्शन था। लुक, दैट इज स्टिल अपडेटिंग, आई डोंट नो लाइक हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक, बट एनीवेज आज का दिन तो वेस्ट ही हो गया, काम तो कुछ हुआ। तो चलो, बातें करते करते ना टाइम का पता ही नहीं लगा, टाइम हो गया है, तो चलते हैं ग्रोसरी करने के लिए, एंड वहाँ से मुझे किकी को भी पिकअप करना है, सो लेट्स गो। When I love you, I'm sweet like an angel. वेल, व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट। पता ही था मुझे, लेकिन मुझे लगा कि शायद अब जैसे जैसे यहाँ पे कम्युनिटी बढ़ रही है तो सामान भी होगा, लेकिन नो। वैसे यहाँ पे जो अभी कम्युनिटी है ना, वो है थोड़ी सी जो पंजाब साइड के ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि नवरात्रे वगैरह मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, तो इसलिए उनके हिसाब से सामान यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा हिंदू नहीं है, तो जोत वगैरह मैं ढूंढ रही थी वो नहीं है, कलश वगैरह मैं ढूंढ रही थी वो नहीं है, वो जो आम के पत्ते होते हैं वो ढूंढ रही थी, लाइक कुछ भी नहीं था। सो एनीवेज मैंने अब एक घी का डब्बा लाया है कि चलो जो सुच्चा घी होता है ना, वो उससे अब जो जगा देंगे। अब छोटी वाली तो मेरे पास है, बड़ी वाली तो है नहीं है। मैं सोच रही थी जो पूरी जोत जगाऊं मैं, अखंड जोत, वो तो अब हो नहीं पाएगी, शायद भगवान को नहीं मंजूर है इस बार, लेकिन या क्या कर सकते हैं। बट व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट यार, लिटरली जब भी मैं कुछ सोचती हूँ ना कि मैं कुछ करूँगी ऐसा, बस होता नहीं है। इस टाइम पे थोड़ा सा इंडिया का फील होता है कि इंडिया में ये सब चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, लेकिन यही होता है ना कि गलती भी हमारी है कि जब हम इंडिया जाते हैं तो ये चीज़ें हमें पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए कि ये चीज़ें हम लेकर आएँ, तो उस वक्त बाकी हो जाता है, याद ही नहीं रहता। लेकिन होपफुली अगर हम जाएंगे अब इस बार इंडिया जब, तो ये चीज़ें तो ज़रूर मैंने अपनी लिस्ट में लिख ही लेनी है कि मैं लेकर आऊँगी। बट एनीवेज क्या कर सकते हैं अब, चलो नवरात्रे तो हैं, वो तो करना ही है, तो या चलो अब अपनी गुच्ची को लेकर आते हैं। What happened, Arya? Diaper? You want to change your diaper? Okay. Let's go. Let's go.
जी, तो अब है नेक्स्ट डे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रास टू एवरीबडी। सो आज पहला नवरात्रा है, जैसे कि आपने देखा ही होगा। पूजा वगैरह मैंने कर ली है। डिसअपॉइंटमेंट तो रहेगी कि जो चीज़ें चाहिए थी वो तो मिली नहीं। यही ड्रॉबैक होता है अगर आप इंडिया में नहीं रहते, आप बाहर रहते हो, आपको सामान नहीं मिलता, जो चीज़ें आपने चाहिए होती हैं इन पर्टिकुलर ओकेजन्स पर नहीं मिलती, तो आपको थोड़ा सा फील तो होता ही है। बट एनीवेज आज दिन अच्छा है तो शुरुआत अच्छी करते हैं। सेलिब्रेट करो, जो कुछ भी है उसमें सेलिब्रेट करो। अपने दिल को साफ रखो, पॉजिटिव रहो, अच्छा अच्छा सोचो। अच्छे अच्छे पकवान भी खाने को मिलते हैं नवरात्रों में। अगर तो आप इंडिया में हो, दैट यू आर वेरी लकी। सो इन्जॉय करो। आगे दिवाली भी आने वाली है, बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। मुझे फेस्टिवल सीजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इन्जॉय करो हर एक टाइम को अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ। यस, इस व्लॉग को यहाँ ही करते हैं ख़त्म। अब मेरी थोड़ी सी कॉल्स वगैरह हैं बिकॉज ऑफिस भी है, तो मैंने कहा कि चलो पहले कर लेते हैं पूजा वगैरह, देन उसके बाद करेंगे अपना ऑफिस स्टार्ट। सो होप भी आप भी नवरात्रा ऐसे ही सेलिब्रेट करते होंगे। जैसे भी करते हो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपके वहाँ पे नवरात्रा किस तरीके से सेलिब्रेट होते हैं, बिकॉज हर एक रीजन का डिफरेंट वे होता है ना करने का। ऐसे तो सब सेम ही होता है, लेकिन कई कई रीजन्स होते हैं जहाँ पे किसी और तरीके से गरबा वगैरह भी होते हैं, गरबा नाइट्स वगैरह होती हैं। 9 दिन 10 दिन तक सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं गरबा नाइट्स में, तो दिस एंड दैट। सो यस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन भी दबा दो, जैसे मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता लग जाएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, once again happy navratras to everybody and thank you very much for watching. Bye bye.